हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण पार्ट 2। श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। तो वास्तविक स्थिति है कि हम जो कृष्ण के अनुकूल है, कृष्ण के प्रसन्नता के हिसाब से है, वैसे हम भक्ति करें और जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करें। तो ये कपिल मुनि के अनुसार यही बात बताया गया है। और हमेशा भगवान के शुद्ध भक्त जो है भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं और ना ही वो कोई भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं और ना ही कोई मनोधर्म को प्रश्रय देते हैं अपने मन में। मन है तो इच्छाएं भी आएगी, कई प्रकार की अच्छी बुरी भावनाएं भी आएगी या चिंतन करने की भी इच्छा जागृत हो भी सकता है, लेकिन उन इच्छाओं को भी वो प्रश्रय नहीं देते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत प्रकार के लोग आते हैं पर हम हर एक लोग के साथ मित्रता नहीं करते हैं, तो ऐसे दार्शनिक चिंतन को वो कभी भी प्रश्रय नहीं देते हैं। तो भक्ति के अन्य लक्षणों के बारे में 6 लक्षण प्रधानतः बताया रूप गोस्वामी पाद ने अपने इस ग्रंथ में। वो इस प्रकार है। पहला है, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। क्लेशघ्नि। देखिए, इस भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कष्ट मिलता है। तो भौतिक कष्ट है कि नहीं, वो हमारे मन से संबंधित है। एक ही तरह की चीज को एक व्यक्ति को कष्ट लगता है पर दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं लगता है। वो उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है, उसमें भी वो कृष्ण की कृपा देख सकता है। तो हमारे जो ये मेंटल डिस्ट्रेस है उसे दुख कहा गया है। तो क्लेशघ्नि का मतलब है कि प्योर डिवोशनल सर्विस गिव इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस। जो भी भौतिक डिस्ट्रेस है, कष्ट है, इमीडिएट मतलब अविलंब, तुरंत हमें जो है उससे राहत देती है। ये फर्स्ट है शुद्ध भक्ति का लक्षण। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति में है तो ये लक्षण है कि दूसरों के लिए जो भौतिक कष्ट लग रहा है उनके लिए वो भौतिक कष्ट नहीं है, तुरंत राहत मिलती है अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो। और ऐसे भी मान लीजिए हमारे कुछ ऐसा मन की स्थिति है हमारे कि हम जो है अभी मन की स्थिति ऐसा हो गया है कि हम जो है भौतिक किसी दलदल में फंस गए हैं और मन जो है बार बार उसी के बारे में सोच रहा है, तो क्या करें? तो तुरंत हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाए कि भगवान मैं आपके पूर्ण शरणागत हूँ और कृष्ण की सेवा में जुट जाए पूर्ण शरणागति से। तो तुरंत ही वो जो चिंता है, जिस दलदल में हम फंसे हुए थे इतने समय से, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये है क्लेशघ्नि। दूसरा है शुभदा। शुभदा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। तो जो कार्य आप अनेकानेक अश्वमेध यज्ञ करके भी जितना आपको फल प्राप्त होगा, पूरे पृथ्वी का दान करके ही जितना आपको फल प्राप्त होगा, या कोई भी कार्य करके, तो हरिनाम का जो फल है उसका वो 100 का जो है 1% भी नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का जो भक्ति है शास्त्रों में इतना उच्च बताया है कि जिसका कोई तुलना ही नहीं है। अर्थात अगर हमें कुछ मंगल भी करना है तो कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। इसलिए जो भक्त लोग हैं उनके घर में चाहे वो गृह प्रवेश जो सेरेमनी होता है, उत्सव होता है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी कहते हैं, तो हाउस को वो वार्म करते हैं कृष्ण कीर्तन से, दिव्य कीर्तन से, है ना। तो एक मंगल ही मंगल होता है। तो ऐसा है भगवान का नाम, भगवान कृष्ण की भक्ति। तो शुद्ध भक्ति मतलब
जीवन एकदम मंगलकारी हो जाता है। ये लक्षण है शुद्ध भक्ति का। और जब हम खुद शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो जगह भी पवित्र होगा। अर्थात शुद्ध भक्त जहाँ जहाँ चरण भी रखे, शास्त्रों में बताया गया है कि वो तीर्थस्थली में परिवर्तित हो जाता है। तीर्थस्थल का महत्व आखिर है क्यों? तीर्थ स्थान मतलब जहाँ भगवान के भक्त रहकर कृष्ण भक्ति किया है, या भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने आत्म साक्षात कर लिए कठोर तपस्या किया है, ऐसे लोग रहते हैं जहाँ, वो तीर्थस्थली कहा गया है। तो इसीलिए शुभदा मतलब मंगलकारी। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं, तो दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है शुभदा। हमारे जीवन में ये बहुत ऑस्पिशियस है, इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस और कुछ हो ही नहीं सकता है। तीसरा शुद्ध भक्ति का लक्षण है, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो आप देखिए, जैसे किसी को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और लक्षण से वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं। लक्षण से पता चलता है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया की रोग हो रहा है, तो उसका आंखें जैसे पीली हो रही है, नाखून पीले हो रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, वॉमिटिंग फील होता है, कोई अगर तड़का लगा हुआ चीज़ आ जाए, या इस प्रकार से वीकनेस आ रही है, तो ये लक्षण है ना। या बुखार है तो शरीर गर्म हो रहा है, ये लक्षण है। मलेरिया होता है तो शरीर कांपना शुरू करता है बुखार में, तो लक्षण है। तो ऐसे अनेक बीमारियों का अनेक लक्षण होता है। तो लक्षण से हम पकड़ पाते हैं कि ये जो है बीमार है। तो ऐसे ही कोई पुरुष या कोई स्त्री कितने सच्च चरित्र के है, तो वो उनके लक्षण से पता चलता है। उनका उठना, उनका बैठना, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, उनका जो आदतें है, उससे पता चलता है ना। लक्षण बोलते हैं ना, इनका लक्षण ठीक नहीं है, ऐसे आपने सुना होगा। तो ये शुद्ध भक्ति का ये लक्षण है, सांद्रानंदा विशेष आत्मा। तो शुद्ध भक्ति करने से एक व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहने लगते हैं, दिव्य आनंद में रहने लगते हैं। तो पता चलता है कि शुद्ध भक्ति में है। नहीं तो आप देखिए, आप अगर ऐसे बोलेंगे मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये एक्चुअली गलत क्वेश्चन है। कि आप भौतिक आध्यात्मिक धरातल पर तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भौतिक धरातल पर आप सोचे कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, तो आपने सॉल्व कर भी दिया मान लीजिए इंटेलिजेंस यूज़ करके, लेकिन और 10 प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो और प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें बस ये करना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, इसको मुझे कैसे देखना है, इसको शास्त्र कैसे डील करने के लिए बोला है, जो मुझे एक्शन में लाना है, तो वो हमें करना होगा। तो तब हम सुखी रहेंगे। तो अगर हमें जिंदगी में, जीवन में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए, सांद्रानंद है विशेषात्मा, तो हमें शुद्ध भक्ति करना है। और शुद्ध भक्ति से हम हमेशा दिव्य आनंद के सागर में गोते लगाते रहेंगे। तो ये जो है तीसरा था शुद्ध भक्ति का लक्षण। चौथा लक्षण है सुदुर्लभा। शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होती है। कृष्ण से हम कुछ भी भौतिक मांगते भी है तो कृष्ण दे देते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति मांगते हैं तो कृष्ण सोचते हैं, बोलते थोड़ा आप लाइन में खड़े रहो, मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर भगवान हमें शुद्ध भक्ति दे देते हैं ना, तो भगवान एक प्रकार से बिक जाते हैं, ऐसा होता है भगवान। ऐसे शुद्ध भक्त के भगवान जैसे सब कार्य करने लग जाते हैं। पांडवों का देखिए, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, कृष्ण ने सबके चरण धोने का, सबको बड़ा बड़ा जो सेवा है वो बांट दिया। बड़ा बड़ा सेवा मतलब अकाउंट्स या मैनेजमेंट या जो ऐसा है। लेकिन जो सबसे निकृष्ट सेवा माना जाता है भौतिक संसार में, सबका पैर धुलाना, वो भगवान स्वयं भगवान सबका पैर धुला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो वो सेवा लिया, किसके लिए लिया कृष्ण ने? क्या जो आने वाले हैं उनका पैर धोने का, या वो सारे के सारे भक्त थे? नहीं, इसमें दुर्योधन भी था और असुर भी था, शिशुपाल भी था, है ना।
तो भी भगवान ने ये सेवा किसके लिए लिया? पांडवों के प्रति प्रेम के कारण, क्योंकि पांडव शुद्ध भक्त है। तो भगवान शुद्ध भक्त के ऐसे सब कार्य करते हैं। आप देखिए, सारथी का कार्य शूद्र का माना जाता है, तो फिर भी अर्जुन के लिए सारथी का कार्य किया कृष्ण ने। और जब सारथी का कार्य कर रहे थे तो रथ चलते समय घोड़ा दौड़ता है लाश के बीच में से, तो खून खून जो है ऐसे पीछे, घोड़ा पीछे ऐसे ऐसे पाँव मारता है तो छिटका पड़ता है, क्योंकि सारथी थोड़ा नीचे बैठता है, तो वो सब भी कृष्ण ने सहन किया। अर्जुन को कई बार बाण जैसे भीष्म पितामह ने मारा, वो उठ के अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो हम देखते हैं कि कृष्ण शुद्ध भक्ति जो करते हैं उनके हो जाते हैं। इसलिए गोपियों को कहते हैं कि मैं आपका जो ये प्रेम का जो उधार है ना मेरे ऊपर, इसको मैं चुका नहीं सकता, भले ही ब्रह्मा का एक पूरा दिन या जीवन भी ले लो। तो ये आप जो मेरे से प्रेम पूर्वक सेवा करती हो ना, यही आपके प्रेम का रिवॉर्ड है, पुरस्कार है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पूरी तरह आपका हो चुका हूँ, तो और क्या करूँ मैं, है ना। कृष्णा गोपियों के पूरी तरह से है। गोपियाँ कृष्ण को डांट भी दे तो कृष्ण डांट भी खा लेते हैं, क्योंकि गोपियाँ शुद्धतम भक्तों की श्रेणी में अग्रगण्य है, और उनमें सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधिका। तो सुदुर्लभा, इतना दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत दुर्लभ है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। पांचवा लक्षण है मोक्ष लघुता, कि जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने लगता है तो ये लक्षण परिस्फुट हो जाती है कि वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता है। भला इस जगत में जहाँ इतना दुख है, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, कौन मोक्ष की कामना नहीं करेगा, कौन भौतिक संसार से मुक्त नहीं होने चाहेगा। लेकिन भक्त उस दिव्य आनंद में इस प्रकार रम जाते हैं कि उनका एकमात्र इच्छा यही रहती है, हे कृष्ण आप मुझे जहाँ भी रखे, जैसे भी रखे, मैं आपकी प्रेम पूर्ण सेवा करता रहूं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अगर किसी वैष्णव किसी मुझे अगर आप चाहो तो मैं अगर कोई कीट भी बन जाऊं, कीड़ा भी बन जाऊं, तो मुझे कोई दुख नहीं है कृष्ण, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आप मुझे कीड़ा भी बनाओ ना, तो मुझे वैष्णव के घर में बनाना, क्योंकि वैष्णव का उच्छिष्ट खाने को मिलेगा, वैष्णव कीर्तन करेंगे तो मुझे सुनने को मिलेगा, वैष्णव का दर्शन मिलेगा, वैष्णव का संग मिलेगा। तो ये अभिलाषा करते हैं शुद्धतम भक्त। तो आप समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझने लगते हैं, मतलब मोक्ष लघुता हो जाता है। और वैसे भी जो शुद्ध भक्ति करते हैं ऑटोमेटिकली उनको मुक्ति मिलता है, उनको अलग से मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं आती है। फिर भी शुद्ध भक्त जो है मोक्ष भी उनके सामने लघु लगने लगता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम इतना एक उच्च स्थिति है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। 6 जो है शुद्ध श्री कृष्ण आकर्षणी, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आतुर ना हो कि आप कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो, हाय मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, बहुत आतुर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा कुछ करना है कि कृष्ण आपसे मिलने आए, कृष्ण आपसे आकृष्ट हो, ये करना है। तो कृष्ण हमसे कैसे आकृष्ट होंगे? तो इसके बारे में बताया है श्री कृष्ण आकर्षणी, शुद्ध भक्ति से कृष्ण हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसलिए ये है कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना है। रोज़ भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रार्थना भी करना है, और प्रार्थना और प्रयास से हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। तो ऐसे तो कृष्ण ही सबसे ज़्यादा आकर्षक है, लेकिन कृष्ण का नाम है मदन मोहन, कृष्ण सबको आकृष्ट करते हैं। वो दिव्य कामदेव है, वो करोड़ों करोड़ों कामदेव
में जो शक्ति होगा वो कृष्ण एक में है, वो तो आकृष्ट करते हैं। बहुत सुंदर है, हर प्रकार से सद ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति करने लगते हैं, जब कोई शुद्ध नाम जपते हैं हरे कृष्णा, तो उस समय क्या होता है, कृष्ण तुरंत, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपका नाम मान लीजिए विशाखा है, तो आपको किसी ने बुलाया विशाखा, तो आप तुरंत मुड़ के देखते हैं ना। लेकिन आपका नाम की जगह बुलाया ललिता, तो आप नहीं मुड़ते, आपका नाम क्योंकि विशाखा है, आप ललिता नहीं हो, है ना। तो ये जो है ऐसे आकर्षित होते हैं कृष्ण। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत कृष्ण जो है हमारे ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, और जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करते हैं वो अंतरंगा शक्ति के अधीन सुरक्षा प्राप्त करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है उसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो पहला लक्षण हमने पढ़ा कि भौतिक क्लेश से राहत, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, तो उसे बोलते हैं क्लेशघ्नत्वम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। किसकी? कृष्ण की। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। ये 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मन परित्याग, सब कुछ त्याग, सब धर्म का परित्याग करके मेरे शरण में आओ। मैं गारंटी देता हूँ क्या, आपको समस्त पापों से मैं राहत दूंगा, मुक्ति दूंगा। तो कृष्ण जो वचन देते हैं वो कभी नहीं, उसका गारंटी हमेशा रहेगा। लेकिन मनुष्य वचन देते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, फिर हम उसको विश्वास करते हैं, फिर वो तोड़ते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, तो ये चलता रहता है जीवन भर। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। तो कृष्ण ने वचन दिया है पाप नष्ट करेंगे तो कर देंगे। तो इसलिए जो भी हरिनाम का जप करते हैं उसका जैसे 3 प्रकार का कर्म है ना। एक तो है क्रियमाण कर्म, जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, डेली बेसिस पे, या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं। कर्म मतलब कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, कृष्ण कर्म। तो ये हो गया क्रियमाण कर्म। दूसरा है संचित कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध, जिसका और विस्तार से हम जानेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से। तो कर्म के उसमें आते हैं हम, कृष्ण कर्म के उसमें नहीं आते हैं अभी। तो जब हम क्रियमाण कर्म करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो उसमें जो हम पाप या पुण्य करते हैं वो बाद में क्रियमाण कर्म क्या हो जाता है, संचित, जमा हो जाता है। जो चित्रगुप्त की डायरी है ना यमलोक में, वहाँ जमा हो जाता है संचित। और वो संचित जब फल देने का समय आता है तो प्रारब्ध हमारा भाग्य बन जाता है। उसके लिए हम कष्ट भुगतते हैं या सुख भुगतते हैं। पुण्य कर्म होगा तो सुख भुगतेंगे, ऐसा होता है। तो अब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो ये जो क्रियमाण कर्म है उसमें हम कृष्ण कर्म करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली पाप या जो है कर्म हमारा खत्म हो जाता है। जैसे मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना। और उसके बाद जो संचित जो चित्रगुप्त की डायरी में जमा हो चुका है ना, वो भी भगवान जलाकर भस्म कर देते हैं, नष्ट हो जाता है। हाँ, प्रारब्ध कर्म जो है, जो फलीभूत हो चुके हैं, उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति की तीव्रता पर डिपेंड करता है। आपकी भक्ति जितना तीव्र है उतनी तीव्रता से आप वो नष्ट करते हैं। तो इसके बाद ये प्रश्न आ सकता है, अच्छा तो अगर नष्ट हो ही जाता है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि भक्त के जो लाइफ में भी कई बार हम देखते हैं कि भक्त के जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आई है, वो तो शुद्ध भक्त है ना।
तो क्यों प्रॉब्लम आई? जैसे पांडवों के जीवन में हमने देखा। तो भक्त के जीवन में जो प्रॉब्लम आती है उसको हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो पापी है, ये दृष्टि से देखना चाहिए कि ये कृष्ण का विशेष योजना है उस भक्त को भगवत धाम ले जाने के लिए। जो भी फर्निशिंग की ज़रूरत है, या उस ये भी हो सकता है फर्निशिंग, और दूसरा ये हो सकता है कि उस भक्त के जीवन से वो दूसरे जो पतित जीवात्मा है उनको सिखाना चाहते हैं, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि देखो ऐसा हो तो ऐसे आपको बिहेव करना है। पांडव के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया और वो लोग जय हो गए, विजय हो गए। या परीक्षित महाराज को श्राप मिला, 7 दिन के अंदर अंदर मरने वाले थे, उन्होंने मृत्यु के समय क्या किया? सरेंडर किया भगवान के प्रति, कृष्ण कथा श्रवण किया 7 दिन तक। तो ऐसे करना है और ऐसे जो है भगवत धाम प्राप्ति होती है। तो एक तो ये बात है कि वो हमें सिखाते हैं भगवान, और इसलिए भी भक्तों के जीवन जो है, जैसे आप होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि सास को कुछ बोलना होता है बहू से, पर बहू और सास का रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना माँ और बेटी का होता है। तो वो बेटी को बोलकर जो है अपने बहू को सिखाते हैं, तो वो सही तरीका है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कुछ सिखाना है अपने पतित जीवात्माओं को, तो कृष्ण का ही भक्त उस जो मूवी है उसमें विलेन भी बनेंगे, कोई हीरो बनेगा तो कोई साइड हीरो बनेंगे। तो भगवान के ही भक्त असुर के रूप में भी आते हैं, जैसे हमने देखा जय विजय असुर के रूप में आए, रावण बन के, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र। तो और इधर जो हीरो है जैसे कि उसमें हनुमान जी है, तो हनुमान जी को भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिया था, राम जी ने रावण के साथ युद्ध में, या जाम्बवंत है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और इधर हिरण्यकशिपु के यहाँ पे भगवान ने हीरो का रोल दिया प्रहलाद महाराज को कि मैं इनकी वजह से आया, लाइक दैट। और यहाँ पे शिशुपाल, दंतवक्र, और ऐसे असुरों को, बहुत सारे असुरों को मारने में, शिशुपाल को तो खुद ही मारा, लेकिन जो असुरों को मारने में जो है पांडवों को बहुत लगा, पांडवों को यानी अर्जुन को खासकर हीरो का रोल मिला। तो ऐसे भगवान करते हैं कि अपने ही भक्तों को लाकर, अपने भक्तों से ही जो रोल प्ले है उसे कराकर साधारण जनता को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि वही भगवान जो है हमें वचन दे रहे हैं कि शरणागत का समस्त पाप कर्म वो नष्ट कर देंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण हैं। अभी जो भी हमें कष्ट मिलता है वो हमारे, ऐसे सोचना चाहिए, इससे विनम्रता आएगी कि ये हमारे ही पूर्व जन्मों के पाप कट गया। तो ऐसे सोचने से क्या होगा, एक व्यक्ति जो भक्त भी है अगर वो ऐसे सोचे कि हाँ ये मेरे पाप कर्म था, लेकिन दूसरे भक्तों के लिए वो सोचे कि कृष्ण की योजना है, या अपने जीवन में भी वो सोचे कि कृष्ण ने बहुत बड़ा दुख था जो इतने छोटे से दुख में उन्होंने काट दिया। तो ये बहुत अच्छी सोच है और ये सही सोच है शास्त्र के हिसाब से। तो इस प्रकार जो है भगवान हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तो सामान्यतः जीव अज्ञान या अविद्या के कारण पाप कर्म करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता है, तो शरीर मानेगा तो वो क्या करेगा, बाय हुक एंड क्रुक सुखी होने का प्रयत्न करेगा, और सुखी होने के प्रयत्न में वो बहुत लोगों को आघात पहुंचा सकते हैं अपनी बातों से या अपने कार्यों से, या जैसे कि ऐसे भी पाप कार्य होता है जिससे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तो ये व्यक्ति को अपने आप को शरीर मानने के कारण वो ऐसा करते हैं। उसको लगता है इस शरीर के बाद और कोई भी मेरा जन्म नहीं है, मुझे कोई पाप वाप का फल वल नहीं मिलने वाला है। तो नास्तिक होने के कारण ऐसी क्राइम्स भी इसलिए होती है। नहीं तो व्यक्ति अगर भगवत भक्त हो, भगवान से डरे, तो भला वो कैसे क्राइम कर सकता है? इम्पॉसिबल है। जब वो यही समझ जाए कि हर पल मेरे ऊपर नज़र रखा जा रहा है। जैसे कोई चोरी करना चाहता है तो अगर उस पर कोई नज़र है तो वो चोरी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है।
तो ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवत भक्ति करे तो उसको मालूम होता है कि मेरे हर एक एक्टिविटी का जो है नज़र है हर एक्टिविटी के ऊपर। एक तो मेरे हृदय में परमात्मा स्वयं बैठे, परमात्मा हर कण कण में है, वो देख रहे हैं। साथ ही साथ भगवान के जो बहुत सारे जो है देवी देवताएं हैं वो लोग भी देख सकते हैं, यमराज भी देख सकते हैं। तो मैं बच नहीं सकता हूँ। तो क्या करेगा वो? जेन्युइन एक व्यक्ति बन जाएगा जैसा बनना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अपने आप को शरीर मानने से, वो शरीर मतलब अविद्या, अविद्या या अज्ञान, अज्ञानता के अंधकार के कारण हम पाप कार्य करते हैं, यही बताया गया है यहाँ पे। तो लेकिन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। जैसे शेर आ रहा है ना, आपके सामने शेर आ रहा है, आप छुप सकते थे या, लेकिन आपने आंखें बंद कर लिया, शेर नहीं दिखा, लेकिन क्या शेर नहीं आया है? तो कई लोग बोलते इग्नोरेंस इज द ब्लिस, शास्त्रों के बारे में नहीं जानना मतलब बच जाएंगे क्या पापों से? ऐसा हो सकता है। एक व्यक्ति बोलेगा कि अरे मैंने तो कभी संविधान पढ़ा नहीं, मैंने लॉ बुक्स पढ़ा नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है कि किसी को मार देने से फांसी हो सकता है। नहीं बताया, आपको नहीं पता, तो आप बच सकते नहीं हैं, है ना, पनिशमेंट से। तो इसी तरह से अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे और हम सोचते हैं कि हम पाप करेंगे तो हम बच जाएंगे, ये एक गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता है। तो पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रौढ़ या पक्का हो चुका है, जैसे प्रारब्ध, जैसे बोले भाग्य, भाग्य बोलते हैं ना, दुर्भाग्य बोल सकते हैं। और वे जो प्रौढ़ नहीं होते, अप्रारब्ध। मैच्योर्ड, प्रौढ़ मतलब मैच्योर्ड होना। जैसे कि आप टमाटर बोते हो तो टमाटर जल्दी फल आता है, लेकिन आम का पेड़ आप लगाओगे तो कुछ समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा थोड़ा। तो ऐसे ही कुछ कर्म का फल बहुत जल्दी मिलता है, घनी फलीभूत हो जाता है, कुछ कर्म का फल थोड़ा ज़्यादा समय बाद होगा, तो ऐसा होता है। तो ये प्रारब्ध मतलब जो फलीभूत हो चुके हैं, अप्रारब्ध मतलब जब अभी फलीभूत नहीं हुआ है। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं, और वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है उसे अप्रारब्ध माना जाता है। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वो अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो। कई बार होता है ना, समय लगता है, वो भाग गया हो तो उसको पुलिस अभी बंदी नहीं बना पाए हो, मान लीजिए उसने कुछ क्राइम किया है, लेकिन अभी तक बंदी नहीं बनाया तो उसको लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसका पता चल जाएगा तो ही वो बंदी बना दिया जाएगा तुरंत, तो वो हो गया, उसका फलीभूत हो गया। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रारब्ध होते हैं और जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। तो देखिए, पाप जो कर्म होता है, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए किसी ने उनके प्रति कुछ किया और वो रिवेंज लेने के पीछे इतना परेशान हो गए कि भक्ति छूट गया उनका, एग्जाम्पल है ये एक। तो इससे क्या होगा, एक कर्मों की श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने, जैसे छोटी सी बात में, तो व्यक्ति ने अगर उसको क्षमा कर दिया और उन चीज़ को भूल गए और अपने भक्ति में फोकस किया और आगे बढ़ने की कोशिश किया, खुद को और बदलने की कोशिश किया, तो क्या होगा, वो कर्म की श्रृंखला नहीं बनाया। अब उनके प्रति जिन्होंने द्वेष भाव रखा, उस व्यक्ति के प्रति जिन्होंने दिमाग में बहुत सारे की बातें बनाकर रखा है, या उन व्यक्ति के प्रति जो बुरा सोच रहा है, उसको उसके पाप कर्म का फल मिल जाएगा। हमें उस पर कोई भी एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस जो एक्टिविटी करने की आवश्यकता है वो कृष्ण भक्ति करने की आवश्यकता है। कृष्ण सबको देख रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ स्पेशल जाके कुछ बदला लेने की और या उसको सुनाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम कृष्ण पर छोड़ देंगे तो बेटर है, हमारे मन तुरंत शांत हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है
सामने वाले व्यक्ति अपना कर्म देखेंगे, उसको अपना कर्म का फल मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्म फल पाप हम और आगे ना बढ़ाएं, उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। तो इसीलिए जो है कुछ पाप कर्म है हमारा जो भविष्य में कष्ट पहुंचाएंगे। अगर भक्ति करेंगे तो नष्ट भी हो जाएगा, वो उसका कष्ट हमें नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो प्रारब्ध बन चुके हैं, जिसका कष्ट हम भुगत रहे हैं, तो ये कष्ट भी क्लेश घनत्वम हो जाएगा। क्लेश घनत्वम कैसे? अगर हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो राहत मिल जाएगी तुरंत। तो इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्धजीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। मान लीजिए कोई कृष्ण भक्त नहीं है तो क्या होगा, वो एक के बाद पाप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पाप करते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग पाप कर्मों के प्रायश्चित्त करने के लिए पवित्र नदी में स्नान करने जाते, खासकर गंगा नदी में। जैसे गंगा नदी के बारे में हमारे भागवतम में कहा गया है 12वां स्कंद में, निम्नगानम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणामिदम तथा। तो इसमें निम्न गानाम, जो निम्न बहती है, ऐसे नदियाँ बहती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ गंगा जी को बताया गया है। तो गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होता ही होता है, ये 100% है। लेकिन फिर भी पाप भले ही नष्ट हो, लेकिन पाप करने का जो बीज हृदय में है, तो व्यक्ति नहा के आते हैं, जहाँ गए, जहाँ भी गंगा है वहाँ गए, तीर्थ स्नान किया, पाप उनका धुल गया, और वापस आके फिर क्या करेंगे, डे टू डे लाइफ में वही पाप करेंगे। तो इसलिए जब तक हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति में अपने आप को संलग्न नहीं करते हैं एक्चुअली, तब तक हम पाप करते रहते हैं, और इसी के कारण पाप की जो श्रृंखला एक चेन बन जाता है, ये पाप वो पाप वो पाप, तो जन्म जन्मांतर तक जो है वो कष्ट हम भुगतते रहते हैं। वो अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्ट को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो उन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों का प्राकट्य जानना चाहिए। तो ये पाप कर्मों के ये फल होता है कि हमारा जो पूर्व जन्म है, उसमें जो भी हमने पाप किया है, उसके बेसिस पर हमें ये जन्म मिलता है। कोई अगर चांदाल कुल में जन्म हुआ है तो हाँ, निम्न कुल में जन्म होना उनके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। या किसी मुकदमे में फंस जाना, या बहुत सारे मुसीबत में फंस जाना, या दिखने में बहुत बदसूरत होना, या बदसूरत जैसे खासकर हाथ पैर नहीं होता है, तो वो भी माना जाता है कि जन्म से ही नहीं होता है कई लोगों का। तो या हमेशा एक ऐसे रोग से पीड़ित है जो रोगों का कोई इलाज नहीं है, या शिक्षा उनको प्राप्त ही नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं मिला, या तो इस प्रकार से जैसे उनको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। तो ये सब जो है पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है उच्च कुल में जन्म लेना, बहुत ज़्यादा धन होना, सुंदर होना, बहुत शिक्षित होना, या स्मूथ लाइफ जीना, ये सब पुण्य कर्म का फल है। तो ये जीवात्मा को जानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हम दूसरों को नीच देखें कि अच्छा मैं बड़ा धनी हूँ, ये बड़ा निर्धन है तो इसका पाप का फल है, या मैं बड़ा शिक्षित हूँ और ये अशिक्षित है तो पाप कर्म का फल है, या ऐसे हमें नहीं देखना है दूसरों को। ये और दूसरे प्रकार का हम जो है चेन बना रहे हैं, ऐसी भावना हिंसात्मक है, अच्छा नहीं है। तो हमें खुद के लिए जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो हमें समझना चाहिए कि अच्छा मेरा ऐसा हो रहा है, मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ, या मेरे साथ ऐसा मुझे नहीं मिला इस जीवन में पूर्व जन्म के कर्म से। तो फिर भी शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो ये कहते हैं कोई चांदाल कुल में भी जन्मा हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति करते हैं तो सबसे पूजनीय है, सबसे उच्च पद पर स्थित है। कोई खूबसूरत हो बदसूरत हो, शरीर से कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है अष्टवक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े ऐसे चलते थे, टेढ़े मेढ़े। तो उनको देख के तो सब बहुत लोग हंसते थे, लेकिन जब वो जनक महाराज के सभा में गए
और सब सभासद हंसने लगे, मंत्रियाँ तो और जोर जोर से हंसने लगे अष्टवक्र मुनि। तो फिर जनक महाराज कहते हैं आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोलते हैं मैं सोच रहा था ये जनक महाराजा का सभा है, तो बड़े बड़े मंत्रियाँ होंगी बुद्धिमान, तो ये तो सब चमाड़ बैठे है। चमाड़ का मतलब क्या होता है? चमड़ी, जो चमड़ी को देख के लोगों को जज करे, लोगों पर हंसे। तो बोलते ये तो आपका चमाड़ों का सभा है, ऐसे बोला। तो जनक महाराज समझ गए कि ये जो मुनि है कोई साधारण नहीं है, ये आत्मा के लेवल की मुनि है। तुरंत उनको जो है अपना गुरु बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई खूबसूरत है बदसूरत है उससे मतलब नहीं है, अगर वो कृष्ण भक्त है, वो सबसे उच्च पद पर स्थित है, या कोई शिक्षित है या अशिक्षित है उससे मतलब नहीं है। कोई अगर कृष्ण भक्त है तो सबसे उच्च पद पर स्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण जब एक छिपकली देखा उनके बच्चे लोगों ने कुआं, सूखा कुआं के अंदर, तो वो लोग नहीं उठा पाए, बड़ा छिपकली था। तो कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण ने बाएं हाथ से उठा कर रखा, तो वो छिपकली भगवान के स्पर्श से राजा नृग का रूप धारण किया। तो तब राजा नृग ने बताया कि किस प्रकार गलती से दिया गया दान, एक गाय वापस उनके गाय में मिल गए थे, तो दूसरे ब्राह्मण को भी वही गाय दान दिया, इसी कारण से उनको ये छिपकली का शरीर मिला। तो कृष्ण तब बोलते हैं अपने जो भी पुत्रगण हैं कि भूल से भी कभी भी जो भगवान के भक्त हैं और जो ब्राह्मण हैं, कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का अपराध मत करना। भले ही वो आपको डांट भी दे तो भी आपको नहीं करना है कुछ एक्टिविटी, कुछ ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे उनके प्रति अपराध हो। तो इससे अनजाने में किया गया अपराध का भी राजा नृग को इतना भुगतना पड़ा, तो फिर अगर जानबूझकर कोई करे तो क्या होगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म से एक व्यक्ति महान बनते हैं। जन्म से अगर अच्छा परिवार है तो बहुत अच्छा है, आपको फैसिलिटी है। अगर आपने उच्च कुल में जन्म लिया तो आपको फैसिलिटी है कि आप भक्ति कीजिए। लेकिन अगर वो उच्च कुल में जन्म होकर भी भक्ति नहीं करता है तो उसको ब्रह्म बंधु कहा गया है शास्त्र में, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। तो इसलिए लेकिन एक व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकते, जैसे विश्वामित्र अक्षत्रिय राजा थे लेकिन वो ब्राह्मण बन गए, है ना। तो रावण लेकिन ब्राह्मण के ही पुत्र थे लेकिन राक्षस बन गए। तो कर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें ये समझना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। तो हमें क्या करना है? पाप कर्म इधर ही स्टॉप करना है और पाप कर्म नहीं करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें यही शिक्षा दिया है कि भक्ति करना है और सरल जीवन जीना है और सहन करना है सुख दुख को, दिन रात को या सर्दी गर्मी को। ये तपस्या है हमारे मनुष्य का, और भक्ति में लगे रहना है, पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि पाप कर्म मतलब भविष्य में कष्ट। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल जो है हम तुरंत समाप्त कर सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, भगवान कृष्ण की भक्ति करें तो पाप कर्म का जो भी फल है वो नष्ट हो सकता है और पाप कर्म भी करना बंद हो जाएगा तुरंत। इसके प्रमाण स्वरूप श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 11.14.19 का उद्धरण देते हैं और इस श्लोक में जो है 11.14.19 श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम में, इसमें ये बताया गया है, इसमें भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश में ये कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। प्रज्वलित अग्नि क्या नहीं जला सकता है? पूरा एक वन को, एक जंगल को साफ कर सकता है ना। जब अग्नि देवता भी थोड़ा बीमार हो गए थे तो भगवान ने उनको कहा था कि खांडव वन जो है उनको देंगे भस्म करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे औषधियाँ हैं, जिस औषधिया को अग्नि देवता खाकर वो ठीक हो जाएंगे। तो कृष्ण ने ऐसा किया भी था। तो उसमें ही मैदानव छुपे हुए थे तो अर्जुन ने उनकी रक्षा की थी, और बाद में मैदानव ने अर्जुन और पांडवों के लिए एक सभा भी तैयार किया था, जिस सभा में कंफ्यूज होकर दुर्योधन पानी नहीं समझ पाए और गिर गए थे, है ना। तो ये कथा आती है। तो अग्नि क्या भस्म नहीं कर सकते, पूरा जंगल भस्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण के जो भक्ति है, कृष्ण स्वयं कहते हैं
सब पाप कर्म का फल एकदम नष्ट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, ऐसा सोचा था, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उस युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल भोगना नहीं पड़ा। अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, डेली हजारों हजारों सेनाओं को यूं सफाया करते थे, मार देते थे, खत्म कर देते थे। ऐसे तो किसी का हत्या करना पाप कर्म है ना, लेकिन कृष्ण ने आदेश दिया, नहीं, आपको धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है कि धर्म की स्थापना हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कृष्ण कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, ताकि मेरे जो संतान है, जो अंश है, वो सुखपूर्वक रहे, भले वो पृथ्वी में रहे, भौतिक जगत में रहे, इसलिए मैं आता हूँ। इतने दयालु है कृष्ण। तो अर्जुन तब कृष्ण के आदेश के कारण उठ गए, भक्ति उद्देश्य था, उठ जाओ, उठ गए, और वो भक्ति बन गया वो कर्म। तो कृष्ण के आदेश से जब हम कोई कार्य करते हैं वो भक्ति बन जाता है, तो कोई पाप कर्म अर्जुन को नहीं लगा। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 3.33.6 एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवाहुति ने अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है कि जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करते, कृष्ण लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। तो कृष्ण लीलाओं का हम श्रवण करते हैं, बोलते हैं अगर जो भी श्रवण कर रहे हैं, आपकी महिमा का गायन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, मतलब मंदिर जाते हैं तो हम नतमस्तक होते हैं, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, इस तरह जो भी नवविधा भक्ति में लगा हुआ है, वो तो तुरंत यज्ञ करने के पात्र बन जाते, भले वो चांडाल कुल में क्यों ना जन्म लिया। जो ये बातें हैं बहुत, जैसे ये बातें फैलती है कि नहीं नहीं, जो निम्न कुल जन्मा है उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। नहीं, शास्त्र में बताया गया है, अगर वो कृष्ण के शरणागत है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, तुरंत उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वो शुद्ध ना बन चुका हो? शुद्ध बन ही जाएगा, ये प्रोसेस ही ऐसा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भक्ति करे और शुद्ध ना हो। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वो भौतिक पाप कर्मों के सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है। आप एक कृष्ण भक्त को देखो, भले ही जैसे बहुत सारे फॉरेनर भक्त बने, प्रभुपाद जी जब प्रचार किया अमेरिका और बाहर के सारे देशों में, तो सबके सब जो है नशा करना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, अवैध यौन संबंध छोड़ दिया। बाहर कौन सी बड़ी बात है अवैध यौन संबंध, या मांस खाना छोड़ दिया। हमारे इंडियन लोगों में तो बहुत लोग मांस नहीं खाते, बाहर तो लगभग सभी खाते हैं। सब कुछ छोड़ दिया। कैसीनो है जुआ खेलने के लिए, वो छोड़ दिया, जुआ ही छोड़ दिया। कैसे? उनको कोई अलग उसकी ज़रूरत नहीं है कोई सेंटर में जाके ट्रीटमेंट लेने की। हरे कृष्ण महामंत्र, भक्तों का संग, कृष्ण प्रसाद खाने से ऐसा हुआ। तो इस प्रकार वो क्लेशघ्नत्वम, तुरंत तो दुख से राहत प्राप्त किया, पाप नष्ट हो गया, पाप कर्म नष्ट हो गया, कृष्ण कर्म करने लग गए। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह पाप कर्म ना होने पाए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमसे पाप कर्म तो नहीं हो रहा है। डेली टू डेली बेसिस में हमें इसे अपने आप को जो है सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, देखना चाहिए, और उससे दूर रहना चाहिए पाप कर्म से, और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।